हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है आपका 2 मंथ स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 6 जून, 7 जून या 8 जून को हमारा सीएसआई नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उस अब से केवल हमारे पास 2 ही महीने का समय रह गया, यानी कि 2 मंथ हमारे पास रह चुके हैं। तो उसी के ऊपर ये हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो थंबनेल में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या सीएसआई नेट 2 महीने में क्रैक होगा। मतलब एक क्वेश्चन मार्क है। जनरली स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम 2 महीने में इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहाँ पे हम 2 मंथ की बात उनके लिए कर रहे हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है। ठीक है, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू करा है, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पूरे साल प्रिपरेशंस करी है, वो 2 महीने को कैसे यहाँ पे शेड्यूल करें, कैसे अपनी प्लानिंग बनाएं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं कि जिससे ये एग्जाम उनका निकल जाए, इसी के ऊपर ये हमारा वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपनी स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 2 मंथ स्ट्रेटेजी सीएसआईआर नेट जीआरएफ के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास सोनू, मोनू, गोलू, ये 3 लोग हैं, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके मन में यही एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू क्लियर सीएसआई नेट एग्जाम इन जस्ट 2 मंथ। ठीक है, तो इसी के ऊपर है। तो जो हमारी पहली स्ट्रेटेजी है, आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या लिखा हुआ है मैंने, स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस थ्रोली। मतलब सबसे पहले आपको इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो समझना होगा और फिर आपको सिलेबस पे फोकस करना होगा। तो ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी है। मतलब आप एग्जाम पैटर्न देखो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कितने पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उस सिलेबस को अच्छे से यहाँ पे रीड करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है हमको। तो ये पहली स्ट्रेटेजी है। फिर हमारे पास है सेकंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब आपको क्या करना है, इन 2 महीने को अच्छे से आप शेड्यूल कीजिए। ठीक है, कि इन 2 महीने के अंदर ही अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसे आप कोशिश कीजिए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा और उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ पे थर्ड स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, अब देखो जितना भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, जितना भी आपने यहाँ पे सीखा है, उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। ऐसा करने से आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा और ये जो परीक्षा है आपकी, जो एग्जाम है, ये आपको समझ में आएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको ये बताता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मॉक टेस्ट भी आप लगाना शुरू कीजिए। ठीक, उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो फोर्थ है, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज दैम रेगुलरली। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो उन पे अच्छे से फोकस कीजिए और लगातार मतलब डेली उनको रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ स्ट्रेटेजी, यूज विजुअल एड्स एंड मेमोरीज ऑफ रिमेंबर की टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब अब आपको क्या करना है, अब आप ना कोई टॉपिक है, आप उसको विजुअली देखिए, उसके एनिमेशन देखिए और थोड़ा सा उसको जो होता है मेमोरी बनाने की आप उसकी कोशिश कीजिए। मेमोनिक्स यानी कि किस तरीके से आप उनको याद रख सकते हो, ये आपको सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, स्टे अपडेट विद जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि देखो इस एग्जाम के लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टे अपडेट विद जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस के साथ अपडेट रहिए। ठीक है, उसको अच्छे से देखिए और अपने सब्जेक्ट को भी उसके साथ रिलेट कीजिए। ठीक है, इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस एग्जाम्स को क्लियर करने में। देन उसके बाद जो हमारी 7th स्ट्रेटेजी है, रिवाइज रेगुलरली एंड मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, अब जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज कीजिए रेगुलरली बेसिस पे। मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ना है रिवाइज करने का, कभी कोई दिन नहीं आता है। मैं पहले ही बताता हूँ, लोग सोचते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करेंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। लास्ट टाइम में आप पैनिक कर सकते हो। तो इसलिए रिवाइज भी आप रेगुलरली करिए और हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आप जब एग्जाम टाइम में पढ़ें लास्ट के 2 दिन में तो वो आपकी हेल्प करें। ठीक, इसके बाद है हमारे पास 8th पॉइंट, ये है हमारे पास कोलैबोरेट विद पीयर्स फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अब आपको क्या करना है, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप क्या करिए, उन दोस्तों के साथ मिलिए, ठीक है, और वहां पे आप ग्रुप डिस्कशंस करिए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए। मतलब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, तो जो आपके सहकर्मी होते हैं या सहपाठी होते हैं या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, यानी कि आपको क्या करना है, उनके साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 स्ट्रेटेजी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक ब्रेक, एक्सरसाइज, मेंटेन हेल्दी डाइट ड्यू टू अवॉइड बर्नआउट। अब आपको देखो 9th इतना करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है ना, प्रॉपर जैसे आप सपोज करो दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे का एक स्लॉट लगाइए, फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो अपने पढ़ाई के दौरान आपको छोटे छोटे ब्रेक लेके चलने हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करनी है उस ब्रेक में प्रॉपर, जैसे आप योगा कर सकते हैं, जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करते हुए चलनी है। आप इन 2 महीने में आपको बीमार नहीं होना है, सर दर्द नहीं लेना है, कोई भी पेन किसी भी तरीके का नहीं लेना है, क्योंकि अगर दर्द होगा, सर दर्द होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तो वो उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपकी पढ़ाई के ऊपर पड़ेगा। तो हेल्दी डाइट लीजिए, पोहा खाइए, ओट्स खाइए, उपमा खाइए, ठीक है, सांभर खाइए, इडली खाइए, मतलब कोई तला तुला सामान नहीं खाना है आपको। प्रॉपर एक अच्छी हाइट, अगर आपकी एक अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी डाइट होगी, तो आपका दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास रिमेन काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, उस समय आपको काम रहना है, बहुत ही शांत रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आपकी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है। इन चीज़ों को आप प्रॉपर 2 महीने फॉलो कीजिए। जो शुरू के 9 स्ट्रेटेजी इनको आप 2 महीने तक फॉलो कीजिए, और लास्ट में ये है आपका काम कि रिमेन काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग दी एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये भी बताना यार कि जो पीपीटी है मेरी कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। बहुत मेहनत करके आप लोगों को बनाया दिया है, जिससे कि आप इसके साथ इंगेज कर पाओ। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, अपने अपने, ठीक है, ग्रुप में शेयर करें, और उनको बताएं कि कैसे हम 2 महीने में अपना शेड्यूल बना सकते हैं, कैसे इसको हम फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, और आप सब लोगों को थैंक्स, ठीक है। तो थैंक यू बोलना बनता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको यहाँ तक देखा है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।